तो गामा डीके देखते हैं। अच्छा, गामा रेज जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स नहीं। और एमिट कब होती हैं? जैसे एटम के केस में हमने देखा था कि यदि कोई भी एटम है और सपोज उसके 2 ऑर्बिट बना दें यहाँ पे, ये इसके 2 ऑर्बिट बना दिए, और कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से यदि एक्साइट होकर के ऊपर के स्टेट में चला जाता है तो उसको हम एक्साइटेड एटम बोलते हैं, ठीक है। तो वो एटम, वो इलेक्ट्रॉन जो है फिर उसके बाद में वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे लौट जाता है और एक फोटोन एमिट कर देता है, ठीक है। तो ये तो एटॉमिक लेवल पे अपन ने देखा था। एग्जैक्टली सेम चीज जो है वो न्यूक्लियर लेवल पे भी होती है कि ये जो अपन ने रिएक्शंस जो देखे, अल्फा डीके और बीटा डीके जो देखा है ना, उसके बाद में कई बार क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है, ठीक है। तो वो उस एक्साइटेड स्टेट से अपने ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करता है जिसको हम गामा रेज बोलते हैं, है ना। और इस वाले केस में और एटम के केस में मतलब मेन डिफरेंस यही है कि गामा रेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो सपोज एक बीटा डीके का केस लेते हैं, तो बोरॉन न्यूक्लियस है ना, उसमें बीटा डीके हो रहा है, तो न्यूक्लियस जो है वो चेंज होकर के वो कार्बन न्यूक्लियस में चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया और एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू 13.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, तो या तो ये रिएक्शन सीधा इस टाइप से हो सकता है कि भाई, है ना, ये लेवल है, इस पे आपका बोरॉन है और इस लेवल से, और सपोज कार्बन का लेवल, एनर्जी लेवल बता रहे हैं, है ना, कार्बन का जो एनर्जी लेवल है वो सपोज ये है ना, ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ से सीधा इधर ट्रांजिशन कर सकता है, ठीक है। और ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो क्यू वैल्यू इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन तीनों पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि पूरा 13.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इन तीनों पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, और ये जो कार्बन न्यूक्लियस जो बना है वो एक्साइटेड स्टेट में रहे, ठीक है। तो जो एक्साइटेड स्टेट वाला जो कार्बन न्यूक्लियस होता है, जो भी डॉटर न्यूक्लियस, उसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। मैंने रेड में बना दिया मतलब, बट स्टार से डिनोट करते हैं। तो इस केस में जो ये रिएक्शन जो है वो किस तरह का शो होगा कि ये जो एक्साइटेड वाला जो कार्बन एटम है, कार्बन न्यूक्लियस है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बीटा डीके में कार्बन न्यूक्लियस बनता है एक्साइटेड स्टेट वाला, ठीक है। और इस केस में जो एक्साइटेड स्टेट है न्यूक्लियस की और ग्राउंड स्टेट है, उसमें एनर्जी डिफरेंस होता है 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये बाकी जो 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में क्या होगा, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्साइटेड कार्बन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। और सब्सिक्वेंट रिएक्शन होगा जिसमें ये एक्साइटेड स्टेट जो है वो कार्बन ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और एक गामा रे एमिट कर देगा, ठीक है। तो इस केस में ये सब्सिक्वेंट ट्रांजिशन है, ये गामा डीके है, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन हुआ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये गामा डीके है। और इस केस में, तो इस केस में 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैक्सिमम एनर्जी का एक फोटोन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये गामा डीके हो गया।